Hello class, a very good morning to all of you. Class 10 Physics, chapter number 1, we were discussing प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन. इसमें हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस कर रहे थे. दो न्यूमेरिकल्स का हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, आज हम उसके आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. देखिए, इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है. एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है. प्रतिबिंब की स्थिति बताइए. प्रतिबिंब की स्थिति बताना है. देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल दर्पण है. ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूरी का अवतल दर्पण, यानी कि ये आपका एक हो गया अवतल दर्पण. ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए U, V और F तीनों क्या होता है? नेगेटिव होता है. ठीक है, अवतल दर्पण के लिए U, V और F तीनों क्या होता है? नेगेटिव होता है. U क्या होता है? ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी. ठीक, V क्या होता है? ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी. ठीक, और F क्या होता है? इसकी फोकस दूरी. ठीक, तो ये तीनों क्या होती है? नेगेटिव होती है. तो 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, यानी कि F बराबर कितना हो गया? -12 सेंटीमीटर. ठीक है, 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी हो गई, निगेटिव हो गई है. ठीक, निगेटिव साइन क्यों लगा दिया? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए U भी निगेटिव होता है, V भी निगेटिव होता है और F भी निगेटिव होता है. ठीक, निगेटिव क्यों होता है ये भी समझ लीजिए आप. जैसे ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया. ठीक, तो मुख्य अक्ष के इधर ही बाएं साइड पर ही इसकी वस्तु रखी जाती है. इधर ही इसका क्या होता है? फोकस बिंदु होता है और इधर ही इसका प्रतिबिंब बनता है. ठीक है, तीनों चीज़ें ये साइन कन्वेंशन बताया था ना मैंने. इधर कोई वस्तु होती है तो पॉजिटिव होती है, इधर होती है तो क्या होती है? नेगेटिव होती है. ऊपर कोई चीज़ होती है तो पॉजिटिव, नीचे कोई चीज़ होती है तो नेगेटिव. ठीक है, तो इधर कोई चीज़ आ रही है, इसीलिए इसका वस्तु भी इधर होती है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है और फोकस भी इधर ही होता है. ठीक, इसीलिए इसका U, V, F तीनों क्या होता है? नेगेटिव होता है. U, V, F तीनों क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. ठीक, F इसका हो गया -12 सेंटीमीटर. ठीक, और दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है. वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि U बराबर -6 सेंटीमीटर. अब प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमको, यानी V बराबर क्वेश्चन मार्क. ठीक, हम लगाएंगे इसमें दर्पण का सूत्र. क्या लगाएंगे? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V. तो 1/F, F कितना है? -12 इज इक्वल टू 1/U कितना? -6 प्लस का 1/V. ठीक है, तो ये -1/6 है, इधर आएगा तो प्लस का 1/6 हो जाएगा. ये आ जाएगा -1/12, माइनस का नंबर है ये. ठीक, ये बाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/6 इज इक्वल टू 1/V. तो यहाँ से हम 1/V फाइंड कर लेंगे. 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा. 12 का 12 भाग दिया, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई किया ऊपर, माइनस का 1 आ गया. 6 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया? 2 बार गया, और 2 का ऊपर गुणा किया, 2 × 2. तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो ये आगे आपका 1/12. 1/V इक्वल टू 1/12. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर.
ओके, वी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए वी जो निकल के आया है ये प्लस का निकल के आया है, क्या निकला है प्लस का। ठीक, अब इस प्लस का मतलब ये है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, बताया ना मैंने, जब वी आपका क्या हो वो प्लस का हो तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर आएगी, दर्पण के पीछे, राइट है। वी का जो प्लस साइन है, वैसे तो इसका वी निगेटिव आना चाहिए, वी कितना आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, माइनस साइन में आना चाहिए, लेकिन ये तब होता है जब ये प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बन रहा हो, राइट है। अगर v प्लस का निकल के आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण की दाहिनी तरफ बन रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है। ओके, राइट। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे, ठीक, और वस्तु से बड़ी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अगर इसमें क्वेश्चन में फिगर बनाने के लिए कहेगा, किरण आरेख बनाने के लिए कहेगा, तो हम इसी फिगर में इसका किरण आरेख भी शो कर सकते हैं। कैसे, फोकस अभी कितनी बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, और वस्तु कितना रखी है 6 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी ये मान लिया यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आधा कितना होगा 6, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 12 है पूरी, और ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक 6। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, यहाँ पर क्या है, वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु से ये मान लिया कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, इससे जो फोकस से जो किरण टकराएगी वो कहाँ जाएगी, ये किरण फोकस पे टकराएगी, ठीक, तो वो ऐसे निकल जाएगी, और इसका सी पॉइंट मतलब जितना इसका फोकस होता है उसका डबल पे आता है कितना, वक्ता केंद्र। ठीक है, यानी कि इसका वक्ता केंद्र लगभग 12 सेंटीमीटर फोकस है, तो 12 सेंटीमीटर और आगे यानी कि 24 सेंटीमीटर पे इसका क्या होगा, वक्ता केंद्र होगा। ठीक है, तो यानी कि लगभग ये सी इसका यहाँ पर होगा, सी पॉइंट, ये एफ पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो एक किरण ये इससे निकलेगी। ठीक, तो ये दोनों किरणें लगभग जाकर कहीं पे यहाँ पे मिलेगी, डैश करती है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका एक किरण आरेख हम दिखा सकते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, जो दर्पण के पीछे का जो पोर्शन होगा वो डॉट डॉट करके शो किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे का पोर्शन है ना, वो हमेशा डॉट डॉट करके शो करते हैं। ठीक, इस टाइप से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना मिल रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जितना डिस्टेंस पे लिया होगा फोकस उतने डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर दूर ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस टाइप से इसका किरण आरेख बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित क्या है वस्तु, यानी क्या यू, और अवतल है, अवतल के लिए यू भी एफ तीनों क्या होगा, निगेटिव होगा। यू हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। ओके, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वस्तु के ऊपर। ठीक, तो जब प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्पेशल केस होता है कि जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता केंद्र पर रखी हुई होती है। ठीक, तो जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब भी उसी के जस्ट नीचे बनता है। ठीक है, यानी वक्ता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, और वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है, होता है ये केस। ठीक, ये हो गया आपका सी पॉइंट और ये हो गया आपका एफ पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट पी यानी कि फोल्ड। ठीक, तो जब वस्तु यहाँ पर रखी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, ये भी वस्तु रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो इससे टकराने वाली किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें वो इसके फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और जो इसके फोकस से जाने वाली किरणें हैं वो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये लगभग ऐसा इसका एक
इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ का तिरछा हो गया है, ये एकदम सीधा ही है। अगर आप स्केल से बनाएंगे ना तो आपका एकदम ये सीधा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये लगभग सीधा ही बनेगा। ऐसे ये दोनों जहाँ पे काटेंगे वहाँ पर आपका ये इमेज बनेगा। ठीक, तो देख रहे हैं जहाँ पे वस्तु रखी हुई है उसी पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जितनी जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब भी है, यानी कि बी भी है माइनस का 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है और एक ही आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले इसके फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क और एक ही आवर्धन क्या होता है एम, एम बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीज़ें फाइंड करनी है इसकी। पहले इसका एफ फाइंड करेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, दर्पण का सूत्र लगा दिया। ठीक है, दर्पण का सूत्र। ठीक, तो 1/f बराबर 1/u यानी कि माइनस का 1/30 प्लस का 1/v माइनस का 1/30। ठीक, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 का 30 डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 बार जाए। 30 का 30 डिवाइड 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1। तो ये माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2/30। 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 15 बार। तो 1/f आपका आ गया माइनस का 1/15। ठीक है, एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो फोकस दूरी निकल आएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीफिकेशन, यानी कि रेखीय आवर्धन एम। एम बराबर क्या हो जाता है, एम बराबर होता है माइनस का v/u। ओके, एम बराबर क्या होता है माइनस का v/u। माइनस लगाएंगे v की वैल्यू, v कितना है आपका माइनस का 30 और अपॉन u कितना है माइनस का 30। ठीक है, देखो क्या है, तो इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल कर दीजिए। ठीक, क्या बचा ऊपर माइनस का 30 और नीचे कितना बचा 30 के कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। m कितना बनेगा माइनस का 1। ठीक है, इस -1 का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु के ही बराबर साइज का बनेगा। ठीक है, m बराबर -1 का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से बराबर लंबाई का बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।